हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम गौरव शाहानी जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1972 में हुई मिखाइल टाल की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए तक कहा था। और यहाँ मिखाइल टाल के ओपोनेंट थे करौली हॉर्नफी। आई थिंक ये हंगेरियन चेस मास्टर रहे होंगे, नाम से तो ऐसा ही लगता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा और सीधा यहाँ इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की करौली हॉर्नफी ने E4 के साथ। तो मिखाइल टाल ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस यानी C5 से शुरू किया। नाइट F3, तो नाइट C6 स्क्वायर पर ब्लैक ने किया। D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन E6, तो नाइट C3, A6 सिसिलियन डिफेंस स्कैनन विंगन वेरिएशन, बिशप E2 क्वीन C7 स्क्वायर पर, देन F4, D6, बिशप E3, तो बिशप E7 स्क्वायर पर, क्वीन D2, तो नाइट F6। और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल तो किया पर लॉन्ग साइड में, और लॉन्ग साइड कैसल करने का मतलब है माइट भी। मेरे जैसा कोई खिलाड़ी होता तो बिशप को D7 स्क्वायर पर ले जाकर मैं भी शायद लॉन्ग साइड कैसल करने के बारे में सोचता, लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने किया नाइट टेक्स D4, तो बिशप टेक्स D4। वैसे यहाँ ये नाइट एक्सचेंज क्वीन से भी कंप्लीट किया जा सकता था। देन E5, बिशप पर अटैक बना है, तो बिशप वापस लिया E3 स्क्वायर पर, देन B5। और यहाँ मिखाइल टाल ने अपने पॉन्स को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इट मीन्स अभी अभी पॉन और आगे पुश होगा ही होगा। F टेक्स E5, D टेक्स E5, देन नाइट E5 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना है, तो नाइट टेक्स D5, E टेक्स D5, देन बिशप D6, ताकि ये डी पॉन और ज़्यादा आगे पुश ना हो। देन G4, बिशप B7। और फ्रेंड्स, बिशप के B7 स्क्वायर पर आने के बाद अब भी फ़िलहाल तो कोई ऐसा खास अटैक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। किंग गया B1 स्क्वायर पर, और इसके बाद मिखाइल टाल ने यहाँ कैसल किया बिशप F3, तो A5, बिशप E4, देन B4, क्वीन गई G2 स्क्वायर पर। और किसी तरह का कोई अटैक यहाँ शायद हॉर्नफी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा भी उन्हें कामयाबी मिलने वाली है, क्योंकि अभी इस ए पॉन को भी, एच पॉन को भी रास्ते से हटना होगा। A4, तो क्वीन गई H3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये अटैक तो कोई अटैक है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसका डिफेंस काफ़ी सिंपल है। मिखाइल टाल ने यहाँ जी पॉन को आगे पुश किया। वैसे मेरे ख्याल से बिशप यहाँ H6 स्क्वायर पर इस समय आ सकता था, पर अभी यहाँ बिशप को C1 स्क्वायर पर लिया हॉर्नफी ने। बिशप A6। और फ्रेंड्स, इस बिशप के A6 स्क्वायर पर आने से क्या हासिल होता है? सबसे पहले तो ब्लैक के ये दो पॉन्स बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और गेम का पूरा फोकस थोड़ी देर के लिए कम से कम यहाँ इस B3 पॉन के आसपास, स्क्वायर के आसपास रहने वाला है। और वैसे यहाँ ये बिशप आप देखें तो E2 स्क्वायर पर भी जा सकता है, लेकिन अभी बहुत देर है उसके लिए। रुक एट H गोज़ टू E1, और शायद हॉर्नफी को इसी बिशप के E2 स्क्वायर पर आने के बारे में ज़रूर दिमाग में रहा होगा, लेकिन मिखाइल टाल ने अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया। और अब यहाँ ये बी पॉन और आगे पुश होंगे ही होंगे, तो रुक E3 यहाँ हॉर्नफी ने किया, और उन्होंने भी यहाँ अपना एक और डिफेंस बढ़ाया इस B3 स्क्वायर पर। रुक एट F गोज़ टू C8, देन क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, ताकि किसी तरह का कोई ज़्यादा अचानक से प्रेशर यहाँ इस C2 स्क्वायर पर ना बन जाए। B3, मिखाइल टाल ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, तो C टेक्स B3, A टेक्स B3। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो वाइट को यहाँ A3 के ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो फिर इसके बाद कुछ ना कुछ इधर उधर कोई मूव लगाया जा सकता था। लेकिन जब यहाँ हॉर्नफी ने A टेक्स B3 किया, तो सबसे पहले यहाँ उनके हाथों से ये A फाइल, जिस पर ब्लैक के रुक्स रखे हुए हैं, निकल गई है। बिशप गया E2 स्क्वायर पर, और मिखाइल टाल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी उस एग्रेसिव गेम में आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ रुख पर अटैक बनाया, और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये सेक्रीफाइस जानबूझकर किया गया है, तो ज़रूर दो बार कैलकुलेट करना चाहिए। तो शायद वाइट यहाँ रुख को C3 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन कंसिडर कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता है तो फिर मिखाइल टाल का जादू यहाँ बहुत ज़बरदस्त सिर चढ़ कर बोलेगा। ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है बिशप टेक्स D1, और अगर यहाँ वाइट इस क्वीन सेक्रीफाइस को भी एक्सेप्ट कर ले, रुक टेक्स C7, तो उसके बाद रुक टेक्स C7 होगा। और आप देख सकते हैं कि वाइट का अगला मूव क्या होने वाला है। सीधा सीधा चेकमेट नज़र आ ही रही होगी। बिशप मान लो वाइट करेगा, करना ही पड़ेगा बिशप को D2 स्क्वायर पर। देन रुक एट C गोज़ टू D7, किंग C7, ताकि कोई चेक आए तो कम से कम एक कोई एस्केपिंग स्क्वायर तो रहे।
और वो एस्केपिंग स्क्वायर क्या होगा, रुक A1 चेक के बाद यहाँ ये बिशप B1 स्क्वायर पर आकर इस चेक को बचा सकता है। देन बिशप टेक्स D3 और फिर अगले मूव में क्या होने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ वाइट के हाथ से बिशप भी निकल जाएगा। तो चेकमेट बहुत दूर नहीं होगी यहाँ ब्लैक के हाथों से। लेकिन यहाँ हॉर्नफी ने किया था क्वीन टेक्स E2, इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया। मिखाइल टाल का सेक्रीफाइस है, सोच समझ कर लेना चाहिए था। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर और यहाँ अगले मूव में डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट। एक या दो मूव के लिए इसका डिफेंस हो सकता है। हॉर्नफी ने यहाँ किया रुक C3 और अपने किंग के लिए इस C2 स्क्वायर को खोल लिया है। क्वीन A2 चेक, तो किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स C3 और कम से कम यहाँ जो बी फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं, वाइट के पास कोई मौका नहीं होगा इस रुक एक्सचेंज को पॉन से कंप्लीट करने का। तो वाइट को यहाँ करना ही पड़ा किंग टेक्स C3 और उनका किंग बोर्ड के सेंटर की तरफ जाता जा रहा है। बिशप B4 चेक और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस यहाँ हो चुका है। एक लाइट स्क्वाड बिशप फ्री में पहले दिया जा चुका था और अब ये डार्क स्क्वाड बिशप यहाँ मिखाइल टाल ने दे दिया है हॉर्नफी को, जिसे आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्वीन टेक्स B4 देन क्वीन A5 चेक और इस किंग के जाने के लिए बचा है C4 स्क्वायर। और ये सारी कैलकुलेशन आखिर मिखाइल टाल ने कब की, कैसे की, किन कैलकुलेशंस के साथ की, समझ में नहीं आता। वो कहाँ से इतनी लंबी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितनी देर पहले मिखाइल टाल ने वाइट की इस क्वीन को E2 स्क्वायर पर प्लेस करवाया था और यहाँ ये क्वीन अनडिफेंडेड है। और आप इस कैलकुलेशन की डेप्थ देखिए कि यहाँ जब मिखाइल टाल ने क्वीन A6 चेक किया तो यहाँ इस मूव के बाद हॉर्नफी ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे भी बढ़ाएं तो वाइट के लिए बेस्ट मूव क्या बचता है, वो सिर्फ मेरे हिसाब से तो किंग को C3 स्क्वायर पर ले जाना ही वाइट का एकमात्र मूव है। तो उसके बाद क्वीन टेक्स E2 होगा और यहाँ इस अनडिफेंडेड रुक और साथ ही साथ बिशप पर भी अटैक होगा और गेम में मेरे ख्याल से वाइट की कुछ नहीं बचेगा। मान लो अगर वाइट यहाँ बिशप को C2 स्क्वायर पर ले जाकर अपनी इस गेम को संभालने की भी कोशिश करेगा तो रुक C8 चेक होगा और यहाँ ये जो पॉन काफ़ी देर से E5 स्क्वायर पर रखा है ये वाइट के किंग को कहीं और जाने भी नहीं देगा। तो वाइट को यहाँ करना ही पड़ेगा किंग B4 और ये किंग एक बार B4 स्क्वायर तक पहुँचे तो क्वीन A6 और अगले 2 या 3 मूव्स में चेकमेट तक पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वाइट यहाँ बिशप को चलो D3 स्क्वायर पर ले भी आए तो क्वीन B6 चेक होगा। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिशप बीच में लग गया तो उसके बाद क्वीन C5 चेक होगा। किंग के लिए अब A फाइल ही बचेगी, किंग A4 स्क्वायर पर जाएगा तो रुक A8 चेक, बिशप बीच में लगा देते हैं तो रुक A6 चेक और यहाँ ये मेट होगी। फ्रेंड्स ये 33rd मूव था मिखाइल टाल का और ये मिखाइल टाल का 27th मूव जब उन्होंने यहाँ वाइट की क्वीन को इस E2 स्क्वायर पर पहुँचावाया था। क्या आप यहाँ से कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ब्लैक इस गेम को यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स करेगा रिज़ाइन करवाने के लिए? बहुत मुश्किल था, लेकिन मैजिशियन है मिखाइल टाल। तो ये पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो, ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को, चेस गुरु को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।